हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई एम बैक टू यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पर। देखिए, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 का। आपको मैंने रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये चारों बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे रिस्पाइरेशन अर्थात श्वसन। श्वसन क्या है, तो श्वसन के बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। पहले जानिए रिस्पाइरेशन, श्वसन। रिस्पाइरेशन, तो जब जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण की उपस्थिति में, जब जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को, जैविक ऑक्सीकरण में होने वाली क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। जैविक ऑक्सीकरण क्या है? जैविक मतलब होता है जीवों में, ऑक्सीकरण मतलब होता है जब हम भोजन प्राप्त करते हैं तो उसे कई खंडों में विभक्त कर देना और रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में विखंडित करके पहुंचाना, यही है हमारा जैविक ऑक्सीकरण। तो इसकी परिभाषा में लिख देता हूँ। जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। समझ आ गया कि जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब देखो, श्वसन को आपको बोर्ड के परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है, श्वसन को उष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उष्मा क्षेपी 4 नंबर में प्रश्न पूछता है, या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, या आपके हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में पूछ सकता है कि रिस्पाइरेशन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, रिडक्शन क्यों कहते हैं। हाँ, तो ये जानने की बता रहा हूँ आपको क्यों कहते हैं। क्योंकि जानते हो, क्योंकि श्वसन के कारण ऑक्सीजन हम लेते हैं और भोजन भी हम लोग करते हैं, और भोजन जो होता है भोजन जो होता है, रक्त भोजन को कई भागों में विभक्त कर देता है, जिसके कारण हमारे अंदर ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है। उसी को हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में पढ़े। जब उष्मा का शोषण होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार उसमें जब ऊर्जा हमको मिल जा रही है, इसीलिए उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हेडिंग डालते हैं, श्वसन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं?
श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? जब किसी क्रिया के उपरांत ऊष्मा जो होती है, जब किसी क्रिया के उपरांत ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा जो होती है उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उत्पन्न होती है, श्वसन क्रिया के बाद हमें ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है। हम जब श्वसन करते हैं उसके उपरांत हमें ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। या एक और शब्द में कह सकते हैं, एक और शब्द में मौखिक रूप से एक और शब्द में क्यों होता है, तो क्यों जब हम भोजन करते हैं तो ऑक्सीजन और जो रक्त होता है भोजन को कई खंडों में रक्त में भोजन कई विघटित हो जाता है, अर्थात वो उपचयित हो जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो श्वसन के दौरान अंदर, इसलिए ऑक्सीजन द्वारा जब हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है और भोजन जो होता है रक्त में भोजन विखंडित हो जाता है, जिसे उपचयित कहते हैं। इन प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। सभी प्रक्रिया में ऊर्जा जब मुक्त होगी, तो जब ऊर्जा मुक्त होने की जो क्रिया है वही हमारा क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहता है। ग्लूकोज, जैसे मान लो यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 अभिक्रिया कर रहा है, तो C6O2 प्लस CH2O ये मिला देते हैं। 12 6 दूना 12 6 दूना 12 6 18 और 6 दूना 12 6 18 सही है। ये ग्लूकोज है अपना, ये क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल विकसित हो जा रहा है ना। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का हम सेवन कर रहे हैं तो किस विघटित हो रहा है? क्या ऊर्जा विमुक्त हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा विमुक्त हो रहा है। अब देखो, अब श्वसन रिस्पायरेशन यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाता है। एक बार और ध्यान सुन लीजिए कि श्वसन को पूछता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो जब किसी क्रिया के उपरांत ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है, जानते हैं। श्वसन क्रिया के बाद हमें ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है। श्वसन क्रिया के बाद हमें ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इसीलिए श्वसन को हम एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कह सकते हैं। एक बार और परिभाषा रिस्पायरेशन का, जब जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। समझ में आ रहा है? जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया इसमें क्या होता है? जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो वह जल जाता है, इसी को दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। दहन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? जल जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है, अर्थात ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेते हैं इसको। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी पदार्थ
ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है अर्थात ऑक्सीकृत हो जाता है, उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है, तो उसे जल जाता है या ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? दहन अभिक्रिया कहते हैं। और भाई दहन अभिक्रिया में जैसे मान लो C4H10 प्लस 13/2 ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या कर रहा है? तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5H2O, 5H2O, ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये जो है हमारा दहन अभिक्रिया है। ये जो है हमारा दहन अभिक्रिया है। इस पूरी घटना को हम दहन अभिक्रिया बोलेंगे। इस पूरी घटना को हम दहन अभिक्रिया बोलेंगे। दहन रिएक्शन है। और यहाँ पे इसे जलाया जा रहा है, यानी गर्म करके जलाया जा रहा है। जलाने पर क्या ये प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर जल जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, उसे दहन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे C4H10 प्लस 13/2 ऑक्सीजन को अभिक्रिया करके 4CO2 प्लस 5H2O का दहन कर रहा है। अब आते हैं अगला टॉपिक है हम लोगों का। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता। और संक्षारण और विकृत गंधिता, उसके बाद से अवक्षेपण और अवक्षेप, ये 4 टॉपिक पढ़ना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।